परवेज़ मुशर्रफ साहब की किताब इन द लाइन ऑफ फायर की नरेशन जारी है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि 1992, 93 अर्ली 90s की बात है, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब को DGMO लगा दिया गया और पाकिस्तान लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन गया यूएन फोर्सेस की तरफ थे। और किस तरीके से सोमालिया में पाकिस्तानी फोर्सेस ने अमेरिका के फंसी हुई फोर्सेस को आज़ाद करवाया, जिस पे बाद में एक फ़िल्म बनी ब्लैक हॉक डाउन, लेकिन उसमें पाकिस्तानी फोर्सेस के ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं था। और इस मुशर्रफ साहब से कहते हैं कि सोमालिया के साथ साथ एक और बहुत अहम मिशन जो हमें सौंपा गया था वो बोस्निया का था। बोस्निया इससे भी ज़्यादा अहम अपॉइंटमेंट थी। कहते हैं कि मैं एक 4 ऑफिसर्स के साथ बोस्निया पहुंचा ये डिसाइड करने के लिए कि पाकिस्तानी फोर्सेस को वहां जाना चाहिए कि नहीं। सरेवियो जो कि अंडर सीज था, उस वक्त सर्बियंस के अंडर था। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि मैं वहाँ हेलीकॉप्टर में पहुँचा, उसके बाद फिर एक आर्मर्ड गाड़ी में मुझे अंदर शहर के अंदर ले जाया गया। बेसिकली एजेंडा मीटिंग का ये था, ब्रीफिंग का, या मुझे एक ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग का एजेंडा ये था कि पाकिस्तानी फोर्सेस को यहाँ पे कहाँ पे आना है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि जो वहाँ का एक ब्रिगेडियर जो कि मुझे ब्रीफिंग दे रहा था, एक यूरोपियन था, और उनकी हत्तुल-असा कोशिश ये थी कि पाकिस्तानी यहाँ पे ना आएँ। और इसका जवाब वो मुझे ये बता रहा था, मुझे इस तरीके से बल्कि डरा रहा था कि इस शहर में जो ऑपरेशन होगा वो तो जी 8000 फीट की बुलंदी पे होगा और सब ज़ीरो यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में आपकी फोर्सेस को ऑपरेट करना पड़ेगा। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि मैंने जब उसे ये बताया कि हमारी फोर्सेस जो कि आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट होगी, वो लोग होंगे जो कि ख़ुद 18,000 फीट तक चढ़ते हैं और 5-6 हज़ार फीट तक वो ऐसे ही वॉक करने के लिए चले जाते हैं, उनका कोई मसला ही नहीं है, और -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहते हैं। और जो कंडीशंस को आप मुश्किल कह रहे हैं वो तो उनके लिए घर में रहने जैसा होगा। तो उस ब्रिगेडियर के चेहरे पे कुछ भी ना रहा। बहरहाल मुशर्रफ साहब कहते हैं कि ब्रीफिंग ख़त्म हुई तो मुझे बाहर शहर का चक्कर दिया गया। पूरा सरेवियो शहर एक डिज़र्टेड लुक पेश कर रहा था और कोई कह भी नहीं सकता था कि वही शहर है जिसमें अभी कुछ अर्सा पहले विंटर ओलंपिक्स हुई थी, जिसमें सारी दुनिया से खिलाड़ी आए थे। और आज वो शहर, वही होटल जो कि शहरियों से, जो कि विज़िटर से, जो कि खिलाड़ियों से भरे पड़े होते थे, आज एक डिज़र्टेड लुक दे रहे थे। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि शहर में गलियां सुनसान पड़ी थी, सिर्फ कुछ बूढ़े आदमी, औरतें और मर्द थे जो कि आग लगा के बैठे हुए थे। पूरे शहर में सन्नाटा और भूख का राज था। ऊपर से जो इर्द गिर्द के पहाड़ों की चोटियाँ थी वो ऑफिसर्स बैठे हुए थे जो कि वक्तन फ़वक्तन फायरिंग करते रहते थे। बहरहाल इन हालात में मुशर्रफ साहब कहते हैं कि रात को एक मैं पैलेस में गया जो कि जहाँ पे बेसिकली मिस्री फ़ौज, इजिप्शियन फोर्सेस थी, वो मुझे होस्ट कर रही थी। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो रात को एक बड़ी अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, जो कि वहाँ कर्नल था। मैंने उससे पूछा कि ये क्या मामला है, तो कर्नल साहब ने बताया कि ये तो यहाँ रोज़ का मामूल है। रात को बच्चे, औरतें, बूढ़े आ जाते हैं और ख़ुराक के लिए रोते हैं, चीखते हैं। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि जब मुझे मेन एंट्रेंस पे लेके जाया गया, जब मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भूख से निढाल खाने के लिए रो रहे थे, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास जितने भी डॉलर थे सब के सब मैंने उन्हें दे दिए। और बाद में जब हमने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तानी फ़ोर्सेस वहाँ पे जाएंगी, हमने एक पूरी ब्रिगेड वहाँ पे भेजी। तो पाकिस्तानी फ़ोर्सेस एक दिन रोज़ा रखती थी या फास्टिंग करती थी, और उससे जो राशन बचता था वो लोकल आबादी को दे देते थे। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि इस चीज़ को पूरी लोकल आबादी की तरफ से बहुत ज़्यादा सराहा गया। और वैसे भी उससे पहले भी जब मैं उस गलियों में घूम रहा था, डिज़र्टेड लुक था, तो लोग मेरे पाकिस्तानी यूनिफॉर्म या यूएन की यूनिफॉर्म पे पाकिस्तानी झंडा देखकर बहुत ही खुश होते थे और बड़ी दुआएं देते थे। बहुत शुक्रिया जी। हम आइंदा आने वाली वीडियोज़ में भी आपको परवेज़ मुशर्रफ साहब की किताब और बहुत सारी किताबों से अच्छे वाक़यात नरेट करके सुनाते रहेंगे। हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। बहुत शुक्रिया।